नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए स्कूटी का एक बाइंडिंग डाटा लेके आए हैं कि हम अपनी स्कूटी में जब कॉइल प्लेट खराब हो जाती है तो कौन सा उसमें डाटा डालें। यह स्कूटी जो है हमारी एक्टिवा कंपनी की 3G। तो देखें आप लोग, यह एक्टिवा स्कूटी है 3G। और इस स्कूटी में ये कॉइल खराब थी। अब ये कैसे क्लियर होता है कि ये कॉइल खराब, ये भी हम आपको बता दें। मैकेनिक भाई हमारे क्या करते हैं, चार्जर पर चार्जर बदलते रहते हैं। ये चार्जर है, वो क्या करते हैं, अगर बैटरी पर करंट नहीं आ रहा तो दिमाग में रहता है कि हम चार्जर नया लगाते थे। चार्जर नया लगा दिया, फिर भी बैटरी पर करंट नहीं आया, ठीक है। तो कॉइल की एक प्रोसेस होती है कि जब कॉइल काम करती है बढ़िया, तो वो आउटपुट लीड पर बहुत बढ़िया करंट निकालती है विद एम्पियर एम्पियर के साथ। वह करंट सीडीआई से कन्वर्ट होकर चार्जर पर पहुंचता है, चार्जर से हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो अब लाख प्रयत्न कर लें, कितने भी चार्जर चेंज करके देख लें, अगर कॉइल में फॉल्ट होगा तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। और बैटरी चार्ज नहीं होगी तो बाइक हो या स्कूटी हो, वो स्टार्ट नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, किक से जब हम बाइक या स्कूटी स्टार्ट करते हैं तो किक से क्या होता है कि हमारी जो कॉइल है वो करंट जनरेट करती है, वह प्रॉपर सही करंट सीडीआई पे पहुंचता है, सीडीआई से बाईपास होकर आपके बैटरी तक पहुंचता है, तो हमारी बाइक या स्कूटी स्टार्ट हो जाती। तो मेरा कहने का मतलब कि आप कितने भी चार्जर चेंज कर दें, जब तक कॉइल की प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी स्कूटी और बाइक को स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर से ये कॉइल देखने में अच्छी लगती है, साफ लगती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसमें कुछ वही ना हो। लेकिन जब उसको खोला जाता है, तार को बाहर किया जाता है खांचों से, तो ये पूरा चिपका हुआ निकलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये आप लोगों से कि इस कॉइल को, यानी कि स्कूटी एक्टिवा स्कूटी कॉइल 3G की कॉइल को आप नया मत खरीदे, इसे अपने ही हाथों से स्वयं दोबारा रिवाइंड कर लें, दोबारा इसको भर लें, रिपेयर कर लें। तो प्रत्येक खांचे में आपको कितने टर्न डालना है, याद रहे 50। यानी एक्टिवा स्कूटी की 3G की जो मैग्नेट या स्टार्टिंग कॉइल प्लेट है उसके प्रत्येक खांचे में आपको 50 टर्न डालना है। और ये इसका वायर है, इसका जो गेज है वो है 20 नंबर। आप लोगों को ध्यान रहे, हमेशा आप लोग कमेंट करते रहते हैं हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर, कि सर कौन सा गेज इसमें डालना है, जबकि मैं कॉइल से रिलेटेड इसके टर्नों की संख्या और गेज का नंबर प्रॉपर सभी वीडियो में हम आप लोगों को बताते रहते हैं। बस आप लोग ध्यान नहीं देते, वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखते। तो प्लीज निवेदन है आप लोगों से कि इस वीडियो को अच्छी तरह से, ये वीडियो क्या आप कोई भी वीडियो हमारे देखें उसको अच्छी तरह से देखें, हम पूरा उसमें एक्सप्लेन कर देते हैं, पूरा बता देते विस्तार से, ठीक है। तो कभी भी आपके पास एक्टिवा स्कूटी 3G की कॉइल प्लेट अगर खराब होकर आ जाए, उसे आप मत खरीदे, इसको दोबारा रिपेयर कर ले। तो कॉइल खराब होने की पहचान मैंने बता दी, स्कूटी हो या बाइक हो। अगर बैटरी पर करंट प्रॉपर नहीं आ रहा और आपने कई चार्जर लगा के देख ली फिर भी करंट आपका नहीं आ रहा, तो आपको सोच लेना चाहिए कि ये कॉइल का फॉल्ट है। क्योंकि इस लीड पर जब तक अच्छी तरह से करंट नहीं मिलता है प्रॉपर सही, तो वो करंट सीडीआई में नहीं पहुंचता, और सीडीआई हमारी प्रॉपर सही वर्क नहीं करती, और सीडीआई से बाईपास होकर तब जाके ये चार्जर पर करंट पहुंचता, सीधा डायरेक्ट सीडीआई से करंट नहीं पहुंचता बैटरी तक। क्योंकि जो सीडीआई है वो क्या करती है, उस करंट को कन्वर्ट करती है, और चार्जर क्या करता है, एसी पल्सेस को डीसी में कन्वर्ट करता है। और बैटरी के लिए कांस्टेंट पावर, मत समझ रहे हमारी, कि मान लो कॉइल ने अगर 15 वोल्ट करंट जनरेट कर दिया, ठीक है,
तो 15 वोल्ट तो एक ठीक है, बैटरी के लिए 12 वोल्ट 3 वोल्ट एक्स्ट्रा रहेगा तो बैटरी चार्ज होगी, नहीं तो नहीं होगी ना। लेकिन बाय द वे अगर कॉइल ने माना कि 20 वोल्ट जनरेट कर दिया, तो TDI ने भी 20 वोल्ट कन्वर्ट कर दिया और 20 वोल्ट आपका सीधा बैटरी तक पहुंच जाएगा। तो एक स्थिति ये आएगी कि बैटरी की जो प्लेटें होती है उसकी कैपेसिटी के बाहर हो जाएगा वो करंट और बैटरी हमारी फूल जाएगी। तो आप लोगों ने देखा अधिकांश बाइक में बैटरी फुल ही निकलती है, फैल जाती है, बढ़ जाती है उसकी साइज। क्यों बढ़ती है? ओवर वोल्टिंग चार्जिंग के चक्कर में। किसी भी बैटरी को हम लिमिट के बाहर अगर ओवर वोल्टेज देंगे तो बैटरी की प्लेट फूल जाती है और बैटरी बेकार हो जाती है, उसके सेल खराब हो जाती है। तो ध्यान रहे आपको कि इस कॉइल को आप अपने हाथों से दोबारा भर लें, आपको नई परचेज नहीं करना पड़ेगी। हो सकता है आपको मार्केट में अवेलेबल ना हो। इसका एक बार डाटा आप फिर रिपीट कर रहे हैं। ये स्कूटी एक्टिवा की कॉइल प्लेट है 3G और इसका जो वार्निंग डाटा है, एवरी ग्रिप एवरी स्लॉट पर 50 टर्न क्लॉक एंटी क्लॉक। समझ रहे हमारी बात? मतलब कि इस कॉइल में जो डाटा है एवरी स्लॉट 50 टर्न और इसका जो गेज नंबर है 20 नंबर के तार से आपको प्रत्येक खांचे में 50 टर्न डालना है, क्लॉक और एंटी क्लॉक। सेम टर्न नहीं डालना आपको कि क्लॉक 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 डालते या एंटी एंटी क्लॉक डालते या कॉइल बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। मतलब एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस टाइप से आपको इसको रिवाइंड करना है और ये कॉइल बिल्कुल प्रॉपर नई की तरह वर्क करेगी आपकी। फिर आपको नए नए चार्जर लगाकर टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे वीडियो आप लोगों के लिए एक संदेश लेके आते हैं कि आप बाइक हो या स्कूटी हो, कभी भी करंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास हो, आपकी कॉइल वर्क न करी हो, हमारे भाई लोग हमें मैसेज करते हैं कंपनियों की बाइक के लिए कि सर 16 नंबर की बाइक है, ये है वो है, इसका डाटा क्या है। तो मैं उनको जवाब देता हूँ, रिप्लाई करता हूँ कि भाई इस कॉइल को आपको भरना है तो इसका डाटा ये बनेगा, इसमें कितने टर्न आपको डालने हैं। मैं बिल्कुल बैक नहीं होता हूँ आपके रिप्लाई को करने में। आपका कमेंट करने का सिर्फ समय रहता, लेकिन मुझे जवाब देने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो ध्यान है आपको, कॉइल से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, होम इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, वर्किंग मॉडल के कोई भी आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर किसी चीज की जानकारी ले रहे हो आपको, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे। तो ध्यान रहे अगेन, स्कूटी एक्टिवा 3G की कॉइल प्लेट को 50 टर्निंग के हिसाब से आपको एवरी स्लॉट के हिसाब से उसको क्लॉक एंटी क्लॉक के हिसाब से उसको रिवाइंड करना है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे पर डे आपके पास में नए नए वीडियो आते रहें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।